हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 से संबंधित वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफलों के दूसरे सवाल। प्रश्न इस प्रकार से है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तथा एंगल AOC बराबर 40 डिग्री है। दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दो वृत्त देखने को मिल रहे हैं, एक बड़ा वाला वृत्त और एक छोटा वाला वृत्त। दोनों एक ही केंद्र O पर बने हुए हैं, दोनों का केंद्र O ही है तथा इसके लिए त्रिज्याएं OA तथा OC जो कि बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं और OB तथा OD छोटे वृत्त की त्रिज्याएं हैं। हमें इस छायांकित भाग अर्थात ABDC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर इस बड़े त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करके इससे इस छोटे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को घटाकर हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम चूँकि हम यहाँ जानते हैं कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है एवं छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जिसके लिए हम बड़े वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे त्रिज्या खंड OAC का क्षेत्रफल बराबर θ/360 इंटू πr², जो कि सभी बच्चे इससे अवगत हो चुके हैं। क्योंकि हम यहाँ पर बड़े वृत्त की त्रिज्या लेकर सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें बड़ा वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बड़े वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला रखा, थीटा अर्थात 40 डिग्री तथा 360 डिग्री, पाई का मान 22/7 एवं आर की जगह पे हम लोग लिखेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या अर्थात 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस अमाउंट को सॉल्व करने के बाद उत्तर आ जाता है 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि त्रिज्या खंड OAC का क्षेत्रफल है। इसके बाद हमें इस OBD के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके लिए हम वापस वही सूत्र का प्रयोग करेंगे, θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई विथ πr², क्योंकि थीटा अभी भी नहीं बदल रहा है, न्यून कोण 40 डिग्री ही है तथा पाई का मान वापस 22/7 रखकर अब छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसलिए आर त्रिज्या के स्थान पे 7 रख के इस समीकरण को हल करने पर हम लोगों को BOD अर्थात त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। अब हम लोग समीकरण 1 अर्थात से समीकरण नंबर 2 को इसलिए घटाना चाहते हैं क्योंकि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तभी प्राप्त होगा जब हम बड़े वृत्त के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से छोटे वृत्त के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। अर्थात हमें यहाँ पर इस बड़े वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से इस छोटे वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को निकाल देना है, बाकी बचा हुआ क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तब समीकरण 1 को 2 से घटाने पर हमें पहला वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अर्थात बड़ा वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो कि 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था को छोटे वृत्त के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल अर्थात 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर से घटाना पड़ेगा। चूँकि यहाँ एलसीएम विधि द्वारा सभी बच्चे इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद उत्तर आ जाता है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग के अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। जिन बच्चों को नॉर्मल हल करने पे प्रॉब्लम हो रही है, सामान्य सरलीकरण की प्रक्रिया में प्रॉब्लम आ रही है, वो स्क्रीनशॉट लेके टिक करके पूछ सकते हैं और इसको स्क्रीनशॉट लेके सब अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। धन्यवाद।